शांभवी का मैसेज है। मैंने कहा हाँ, तो मैंने खोला तो उसमें लिखा हाय। वो मुझे दादी नहीं बोलती थी, दद्दा बोलती थी। दद्दा, हाय दद्दा और गुड मॉर्निंग। मुझे सूचना मिली 11 बजे के करीब। मेरे छोटे बेटे ने बताया, उन लोगों ने नहीं बताया क्योंकि मैं अकेली हूँ। मेरे हस्बैंड की भी लास्ट ईयर डेथ हो गई। बुधवार सुबह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान हादसे में मौत ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। इसमें अजीत पवार समेत 5 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें प्लेन में सवार दोनों पायलट शामिल थे। उन्हीं पायलट में से एक थी 25 साल की शांभवी पाठक। सुबह 6:34 पर शांभवी पाठक ने उड़ान से ठीक पहले अपनी दादी मीरा पाठक को एक मैसेज किया, हाय दादा, गुड मॉर्निंग। दादी ने जवाब दिया, गुड मॉर्निंग चीनी। शांभवी का यही मैसेज पूरे परिवार के लिए आखिरी संदेश बन गया। परिवार के लिए आखिरी याद। किसे पता था कि ये शब्द एक जिंदगी की आखिरी बातचीत बन जाएंगे। बुधवार सुबह करीब 8:45 बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का चार्टर्ड विमान क्रैश हो गया, जिसमें कैप्टन सुमित कपूर, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली, अजीत पवार के बॉडीगार्ड विदीप जाधव और विमान की को पायलट शांभवी पाठक। ग्वालियर के बसंत विहार में रहने वाली दादी मीरा पाठक आज भी उस संदेश को देखकर टूट जाती है। मुझे सूचना मिली 11 बजे के करीब। मेरे छोटे बेटे ने बताया, उन लोगों ने नहीं बताया क्योंकि मैं अकेली हूँ। मेरे हस्बैंड की भी लास्ट ईयर डेथ हो गई। जी, तो आप ही के पास रहते? आपके बेटे ने ही खबर की? छोटे बेटे ने, उनके मतलब शांभवी के चाचा ने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे मम्मी अजीत पवार का वो हुआ है क्रैश, और वो ये एयरक्राफ्ट है जो चीनी, उसका घर में चीनी बुलाते, चीनी उड़ा जो फ्लाई करती है, सेम एयरक्राफ्ट का नाम आ रहा है। तो मैंने देन एकदम मैंने बोला, क्योंकि रात को मेरे बड़े बेटे से मैंने पूछा था वेयर इज़ चीनी, तो बोले चीनी कल दोपहर में ही मुंबई गई है। वो ज़्यादातर मुंबई से ऑपरेट करती थी जी, उनका एयरक्राफ्ट मुंबई से। और वो आपके बड़े बेटे भी मुंबई में ही रहते हैं? नहीं, दिल्ली में रहते वो। अच्छा, वो दिल्ली में रहते हैं, बेटी वहाँ रहती थी? रहती नहीं है, हम लोग का आना जाना, मतलब उनका रहना तो दिल्ली था, मगर जहाँ एयरक्राफ्ट ले जाना वो तो दुबई जा रही हैं, रशिया जा रही हैं, जहाँ तक जाती रहती थी वो तो। करीब 11 बजे प्लेन क्रैश की जानकारी मिलते ही परिवार में हड़कंप मच गया और पल भर में खुशियां मातम में बदल गए। शांभवी के चाचा विवेक पाठक ने सबसे पहले फोन कर मां मीरा को जानकारी दी कि जिस विमान हादसे में अजीत पवार की मौत हुई है, उसी विमान में शांभवी भी सवार थी। फोन रखते ही घर में सन्नाटा पसर गया। आंसुओं की आवाजें शब्दों पर भारी पड़ गयी। ग्वालियर में तो बचपन में आती थी, अभी उनके ग्रैंडफादर नहीं रहे तब आई थी, और अभी उनकी बरसी थी तब आई थी। 12 अक्टूबर को लास्ट आई है वो यहाँ पर। अच्छा, और ग्रैंडफादर जो है ना वो भी एयरफोर्स ऑफिसर थे। अच्छा, तो मतलब पर वो फ्लाइंग में नहीं थे, मेरे हस्बैंड फ्लाइंग में नहीं थे, वो ग्राउंड में थे, ऑफिसर थे। आपके बेटे लेकिन फ्लाइंग में? हाँ, मिराज पायलट थी। कौन से स्कूल में यहाँ पढ़ती थी? विद्या भारती। अच्छा, कब तक यहाँ रही ग्वालियर? मेरे ख्याल से 2008 में चले गए वो लोग दिल्ली। एयर चीफ के साथ थे ना, मेरा बेटे की पोस्टिंग 2008 में चले गए। हाँ, 2007 में उसने पढ़ाई की है। हाँ। बेहद कम समय में अपनी मेहनत के दम पर ऊंचाइयों को छू लेने वाली शांभवी पाठक एयरफोर्स परिवार की बेटी थी। उनके पिता विक्रम पाठक भारतीय वायुसेना में पायलट रह चुके हैं। शांभवी ने ग्वालियर के एयरफोर्स विद्या भारती स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की। बचपन एयरफोर्स स्टेशन की रनवे के पास बीता, जहां आसमान में उड़ते विमानों को देखकर उनके सपनों ने उड़ान भरनी शुरू की। शांभवी ने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से एविएशन की पढ़ाई की। 2018 से 2019 के बीच न्यूजीलैंड में कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग ली। महज 25 साल की उम्र में शांभवी एक प्रोफेशनल कमर्शियल पायलट बन चुकी थी और अपने सपनों को जी रही थी। शांभवी ब्रिटेन, रूस समेत कई देशों में चार्टर्ड प्लेन उड़ा चुकी है। दादी मीरा पाठक बताती है कि 12 अक्टूबर को उन्होंने आखिरी बार शांभवी को देखा था। किसे पता था कि वो मुलाकात आखिरी होगी। आज वही दादी हर पल उस मैसेज को देखती है और पूछती है, मेरी पोती इस तरह हम सबको छोड़कर चली जाएगी, किसी को क्या पता था। एक उड़ान जो कभी लैंड नहीं कर सकी, एक मैसेज जो जिंदगी भर गूंजता रहा। शांभवी पाठक सिर्फ एक पायलट नहीं थी, वो देश की वो बेटी थी जो आसमान को छूना चाहती थी। आज वो सितारों में शामिल हो चुकी है, लेकिन उनकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। शांभवी का मैसेज है। मैंने कहा हाँ, तो मैंने खोला तो उसमें लिखा हाय। वो मुझे दादी नहीं बोलती थी, दद्दा बोलती थी। दद्दा, हाय दद्दा और गुड मॉर्निंग।
मुझे सूचना मिली 11 बजे के करीब, मेरे छोटे बेटे ने बताया, उन लोगों ने नहीं बताया क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड की भी लास्ट ईयर डेथ हो गई। जी